कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे से बात करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतनी लव बॉम्बिंग करते हैं कि लोगों को लगता है कि जो पर्सन जिसके साथ आप कर रहे हैं उसको लगता है कि मैं ही बहुत अच्छा पर्सन हूँ, मेरे साथ इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अगर कुछ लोग ये फ़ील कर रहे हैं कि वो दोस्तों से मिलने के बाद मेंटली या इमोशनली एग्जॉस्टेड है, तो इसकी क्या रीज़न्स हैं? ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं या साइंस हैं जिनको देख के वो ये कह रहे हैं? अच्छा, इसके बाद ना एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आजकल, वो है लव बॉम्बिंग एंड गिल्ट ट्रिपिंग। ज़रा इसको आप एक्सप्लेन कर दें कि इस फ्रेंडशिप वाले सिनेरियो में, इन सिनेरियोज़ में इस चीज़ का क्या मतलब है? सारे सिनेरियो का आपकी अपनी सेल्फ इस्टीम पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे या मेंटल हेल्थ पे किस तरीके से चीज़ इम्पैक्ट करती है? ऑलराइट, तो किस सिचुएशन में आपको लगता है कि बैठ कर बात करनी चाहिए और कब कि अब बस हो गई एंड दिस इज़ द बाउंड्री लाइन एंड नाउ यू हैव टू वॉक अवे? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है एक साइकोलॉजिस्ट मिस्टर हाशिम अब्बास। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुना कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे बुक कर सकते हैं वो गाइड करते हैं। ओके, सो मेरा नाम मोहम्मद हाशिम अब्बास है। मैं प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं स्पीच लिंग्वा स्पॉट मॉल टाउन क्लिनिक में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ और मरहम के प्लेटफॉर्म से आप मेरी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं आपकी स्क्रीन पे दिए गए हुए लिंक के थ्रू। अच्छा, आज हम आपसे जिस टॉपिक पे बात करनी है वो आजकल की जेनज़ी में ना ये चीज़ बहुत कॉमन है और वो ये है कि वो कहते हैं कि हम अपने दोस्तों से मिलकर आते हैं तो कुछ दोस्त आपको मेंटली ड्रेन कर देते हैं, हम इमोशनली ड्रेन फील करते हैं। तो दोस्त तो वो होते हैं कि जिनसे आप मिलें तो आप जो आपकी टेंशन्स होती हैं वो ख़त्म हो जाएँ या आप अपनी बाकी स्ट्रेस से बाहर निकल सकें। लेकिन अगर कुछ लोग ये फ़ील कर रहे हैं कि वो दोस्तों से मिलने के बाद मेंटली या इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं, तो इसकी क्या रीज़न्स हैं? ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं या साइंस हैं जिनको देख के वो ये कह रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें देखें कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिसको लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम किसी फ्रेंड से जाके मिलते हैं तो अगर तो हम मेंटली ड्रेन हो रहे हैं या हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये एक रेड फ्लैग है। हमारे दोस्त जो हैं वो हमारे लिए खुशी का सबब बनना चाहिए, ना कि हमारे लिए कि हम इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाएं उनके साथ मिलने के बाद। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि जो इस तरह की सिचुएशन जो आपने मेंशन की है ना, यहाँ पे ये होता है कि आप अपने फ्रेंड का बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे होते हैं। आप उनसे मिल के आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वेंट आउट करते हैं, स्टोरीज़ शेयर करते हैं। वो सारी स्टोरीज़ वो सिर्फ उनकी पर्सपेक्टिव से होती हैं, उनकी स्टोरीज़ होती हैं ना, वो आपकी नहीं सुनते। तो इस वजह से वो सारी जो इमोशनल स्टोरीज़ हैं वो आप सुनते हैं तो वो आपके लिए एक बैगेज बन जाता है, जो आपके लिए एक कंधों पे एक वज़न बन जाता है जो आपने कैरी करना होता है। जब वो आप घर आते हैं तो आपके लिए एक बहुत ड्रेन करने वाला एक सिनेरियो हो जाता है, सिचुएशन हो जाती है। आपको लगता है कि मुझसे तो कुछ हो नहीं रहा और मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, मेरे एक्साइटमेंट लेवल नहीं है। तो ये इस वजह से होता है कि हम जो है अपने दोस्तों की बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ बजाय इसके कि ताली दो हाथ से बजती है, हम एज़ अ फ्रेंड किसी से मिलने जाएँ तो आप हमारी भी सुने और उसकी भी सुने। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ना कि सिर्फ आप उनके ही स्टोरीज़ को सुनते रहें। तो दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा वो एक इमोशनल एग्जॉस्शन हो जाता है, जिसे कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद ना एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आजकल, वो है लव बॉम्बिंग एंड गिल्ट ट्रिपिंग। ज़रा इसको आप एक्सप्लेन कर दें कि इस फ्रेंडशिप वाले सिनेरियो में या इन सिनेरियोज़ में इस चीज़ का क्या मतलब है? बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट है। गिल्ट ट्रिपिंग एंड लव बॉम्बिंग, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना दोनों, लव बॉम्बिंग आपको उसके नेम से ही पता चल जाएगा कि आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और इतना देते हैं और इंटेंस देते हैं कि वो जो अगला बंदा है जिसको आप लव दिखा रहे हैं वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि इतना प्यार मुझे कैसे मिल रहा है, कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे से बात करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतनी लव बॉम्बिंग करते हैं कि लोगों को लगता है कि जो पर्सन जिसके साथ आप कर रहे हैं उसको लगता है कि मैं ही बहुत अच्छा पर्सन हूँ और मेरे साथ इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद गिल्ट ट्रिप जो है वो एक ऐसी फीलिंग है कि अगले को लाइक अ सेड कि इतना लव देना और उसके बाद वो विड्रॉ कर लेना उस लव को। तो उसके बाद एक वो गिल्ट ट्रिप में लोग चले जाते हैं कि जब फॉर एग्जांपल अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, वो आपसे ठीक तरीके से बात ना करें, वो आपको सही से आपको बातें ना करें, तो उस वजह से आप गिल्ट में चले जाते हैं। आपके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है, सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है, जिसकी वजह से आप एक गिल्ट वाले सिनेरियो में चले जाते हैं। तो गिल्ट ट्रिप और लव बॉम्बिंग ये एक हाइज एंड लोज हैं, मतलब आप एक दफ़ा हाई पे ले जाते हैं उसके बाद एकदम लो पे ले जाते हैं। तो ये डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो उसके बाद ये बताएं कि इस सारे सिनेरियो का आपकी अपनी सेल्फ इस्टीम पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे या मेंटल हेल्थ पे किस तरीके से ये चीज़ इम्पैक्ट करती है? देखें, बहुत ज़्यादा, जैसे मैं बात कर रहा था एग्जॉशन की, इमोशनल एग्जॉशन की, मेंटल एग्जॉशन की, तो बहुत ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है।
आपको एंग्जाइटी लेवल आपके हाई हो जाते हैं, आपकी सेल्फ इस्टीम के इश्यूज़ होने लग जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत एकदम लो हो जाता है, जो हाई होता है वो लो हो जाता है, और आपको बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ सकता है जो कि आपको भी नहीं पता होता। डिप्रेशन एक ऐसी टर्म है जो कि आजकल बहुत कैजुअली यूज़ की जाती है, वो भी इस वजह से हो सकती है। उसके सिम्टम्स आपको आ सकते हैं, क्लिनिकल डिसऑर्डर नहीं बट आपको उसके सिम्टम्स आना शुरू हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी सेल्फ इस्टीम को, कॉन्फिडेंस को, एंड लॉन्गर टर्म में आपकी पर्सनैलिटी शेपिंग को भी बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट करता है, आपकी ग्रूमिंग लेवल को भी अफेक्ट करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अंदर वो इमोशनल एग्जॉशन जो है उसको वेंट आउट करें, उसको निकालें और उसको उस बैगेज को ड्रेन आउट करें। ऑलराइट, तो किस सिचुएशन में आपको लगता है कि बैठकर बात करनी चाहिए और कब कि अब बस हो गई एंड दिस इज़ द बाउंड्री लाइन एंड नाउ यू हैव टू वॉक अवे? एग्जैक्टली, सो इसमें ना वॉकआउट की अगर हम बात करें कि कब आपने वॉकआउट करना है, तो वॉकआउट आपने तब करना है जब अगला बंदा आपको बिल्कुल नहीं सुन रहा, आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है, एंड यू फील लाइक कि इसके साथ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आप दूसरी जगह पे ये है कि अगर आप किसी से बात भी करना चाहते हैं, किसी से बात करके उस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आप ये कि बाउंड्री सेट कर लें उनके साथ। अगर आपको लगता है कि उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ड्रेन आउट हो रहे हैं, आप अगर उससे बात करने की कोशिश करें एंड वो आपको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, आपकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज और एड्रेस करेगा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उससे जाके बात करें उस टाइम पे और उसके साथ बाउंड्री सेटिंग करें, उसको ये चीज़ें बताएं, नेम द टर्म्स करें कि ये टर्म्स हैं, ये मेरे साथ हो रही हैं, एंड इफ़ यू कैन वर्क ऑन इट तो वो हम दोनों के लिए फिजिबल और हम दोनों के लिए बहुत प्रोडक्टिव होगा। तो ये एक बाउंड्री सेट करें कि एक होता है कि आप बिल्कुल ही एक बंदे के साथ बात नहीं कर पाते क्योंकि वो अपनी ही सुनाता है और दूसरे की नहीं सुनता, तो यहाँ पे आपने ना थोड़ा सा इसको बैलेंस आउट करना। परफेक्ट। अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं तो अब आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने किस तरीके से रिएक्ट करना है। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।